धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। वीकली शो हमारा करण जी के साथ, करण वर्मा विद अस टुडे। बहुत मजेदार सिचुएशंस हो रही हैं। देखिए, ईरान इजराइल एक दूसरे को पीट रहे हैं, लिटरली ऐसे पीट रहे हैं कि ये नहीं लग रहा कि दोनों में से कोई भी बचेगा। आई मीन इट्स गोइंग टू गिव अ ब्लडी नोज। ईरान अगर वो जाएगा तो ऐसा सबक सिखाकर जाएगा कि दे विल रिमेंबर एंड दे विल नॉट हैव वॉर्स पोस्ट दैट। उधर अफगानिस्तान तालिबान की अच्छी खासी, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे एंड अफगानिस्तान सीम्स टू बी हैविंग एन अपर हैंड। इस बीच में हमारे बॉलीवुड के भी लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत मजेदार हैं। उन्होंने कहा जब ये सब चल रहा है तो हम क्यों नहीं एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा और इजाफा करें। धुरंधर 2 के ट्रेलर्स आ चुके हैं एंड आई वुड लाइक योर अपडेट ऑन दैट जी। नहीं तो सबसे मजेदार बात तो ये है गायत्री जी, जो कल ट्रेंड कर रहा था कि भाई ईरान और इजराइल और ईरान और यूएस लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, और भारत सुरक्षित होकर के वर्ल्ड कप फाइनल और धुरंधर 2 का मजा ले रहा है। तो दैट इज अ ट्रिब्यूट टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, दैट वी आर सेफ, यू नो। हमारे पास ये लग्जरी है कि हम फिल्म और क्रिकेट का मजा ले सकें जब बाकी पूरी दुनिया लड़ रही है। बहुत ही कमाल का कल ट्रेलर आया धुरंधर 2 का, मुझे तो बहुत ही शानदार लगा। एंड जिसे कहते हैं ना, इस ट्रेलर की शुरुआत होती है तो उसमें दिखाया है एक हाईजैकर को, IC-814 जब हाईजैक हुआ था, कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। फर्स्ट लाइन ही इस ट्रेलर की है, हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। इतना दिल को छूता है ना वो स्टेटमेंट। और पड़ोस में रहते हैं, दम हो उखाड़ बिगाड़ लेना जो बिगाड़ सकते हो। एंड फिर रणवीर सिंह का वो दिखाया है किस तरह से उसने बिगाड़ा, जो कैरेक्टर का दिखाया है। आज इतना एक प्राइड फील होती है गायत्री जी, बिकॉज ये हम उस टाइम की बात करें 65 में पाकिस्तान की ऑफिशियल वॉर डॉक्ट्रिन थी कि भारत के जो लोग होते हैं ये हिंदू, ये बड़े डरपोक होते हैं, एक एक पाकिस्तानी जो होता है वो 2-2 3-3 के बराबर होता है, और हम ऐसे घुसेंगे और इनको पीट करके निकल जाएंगे। दैट वाज द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान, ये इनका एक्चुअल बिलीफ था वाइल ऑपरेशन जिब्राल्टर जो इन्होंने किया था 65 में। और उसके बाद जब ये आए यहां पर तो इनको मिल गए थे हमारे जाट भाई। हमारे जाट भाइयों ने इनको बंदी बना लिया था सबसे पहले तो 1965 के टाइम पे। फिर ये जब 65 में हारे, फाइनली 71 आते आते तक इन्हें कायदे का लेसन मिला, जब 93,000 सोल्जर्स ने इनके सरेंडर किया था और हमने बंदी बना के इनको रखा था। तो ये मतलब एक जो चीज होती है ना, हिंदू को डरपोक समझना, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्ट्रिन थी पाकिस्तानियों की 65 में। अब मैं बात करता हूं IC-814 के टाइम पे जो थी, कितनी बड़ी बात थी। इन्होंने प्लेन हाईजैक किया, अमृतसर में ये प्लेन रुका, 30 से 40 मिनट रुका, और हमारी सेना और हमारे लोग कुछ कर नहीं पाए। और उस टाइम का जो रॉ चीफ था AS दुल्लात, जो बाद में अमन की आशा के तोते उड़ा रहा था और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर किताबें लिख रहा था, उसने कहा वी वर क्लूलेस। जब अमृतसर में प्लेन रुका, कोई और नेशन होता, इजराइल होता, कोई और होता, उसने फोड़ फाड़ के अपने लोगों पे सीधा हमला कर दिया होता। इमेजिन, एक प्लेन हाईजैक होता है, हमारे भारतीय हैं, वो रिफ्यूलिंग करता है अमृतसर में, उड़ के चला जाता है, और हम उनसे नेगोशिएट करके बाद में मौलाना मसूद अजहर और इन सबको देते हैं, जो कि बाद में 26/11 करते हैं और हरकतें करते हैं। तो पाकिस्तानियों का ये जो बिलीफ था ना कि भारत क्या करेगा यार, इनका प्लेन उड़ा के ले जाओ, कुछ नहीं कर पाएंगे, 26/11 कर दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। फाली नारिमन जी ने तो कहा था, जो हमारे IAF के चीफ थे, कि वी वर रेडी टू बॉम्ब पाकिस्तान, वी डिड नॉट गेट अप्रूवल फ्रॉम मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने जाके जॉर्ज बुश से कहा था, देखिए देखिए हमने कुछ हमला नहीं किया। तो ये जो पूरी चीज है ना कि अरे हम गांधी का देश है, हम अहिंसा है, इसको, इस बात को एक वार किया है इस प्रोमो ने धुरंधर 2 के।
कि हम घर में घुस के मार सकते हैं, नया भारत है। एंड दैट इज हाउ द प्रोमो स्टार्ट्स, यू नो, वहां से अब यहां तक। एंड अजीत दोवल जी का जो कैरेक्टर दिखाया है, जो माधवन ने प्ले किया है, बहुत कमाल की एक्टिंग करी है पहले तो माधवन ने, एंड द इंटायर लुक एंड एवरीथिंग इज सो रियल। उसको ये बात छू जाती है उनको कि यार क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते डैमेज इनका। एंड दैट इज वेयर ही प्लान्ड ऑपरेशन धुरंधर। इसको फिल्म में ऑपरेशन धुरंधर का है, रियल ऑपरेशन क्या है वो तो हमें नहीं पता होगा, बट दैट इज टू इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान। एंड दिस होल थिंग ऑफ अननोन गनमैन जो स्टार्ट हुई, कहाँ के हैं वो गनमैन हमें नहीं पता, बट बहुत समाज सेवा कर रहे हैं वो अननोन गनमैन, उस पर ये चीज है। आई मीन द ट्रेलर टॉक्स अबाउट दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द अननोन गनमैन, यू नो, द सेम अननोन गनमैन जो एलईटी के कई लोगों को तबाह कर देते हैं, जो कनाडा भी जाते हैं, जो बांग्लादेश भी जाते हैं। तो वो अरे जो इसराइल भी अननोन, चले इजराइल भी इसराइल भी चले चले गए। हाँ, जी। तो ये जो अननोन गनमैन की स्पिरिट को सल्यूट किया है इस ट्रेलर ने। एंड सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, द विजुअल। सबसे अच्छी बात यह है, अगर इस फिल्म में टेक्निकल ब्रिलियंस ना होती तो इट वुड हैव बीन जस्ट अनदर एक स्पूफी फिल्म बन गई, उसकी वैल्यू ना होती। द म्यूजिक, द कैरेक्टर्स, एंड एक लाइन और आती है इसमें, जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है इसमें, ये दैट इज द लुक एग्जैक्टली जो आपने डाला है। एट दिस पॉइंट यू नो, ही सेज 3 वर्ड्स इसमें गायत्री जी, विच इज हौसला, ईंधन, बदला। ये 3 शब्द इस पूरे ट्रेलर को बार बार करते हैं। अगर मैं बोलूं हौसला, ईंधन, बदला, नाउ व्हाट दीज 3 वर्ड्स मीन, ये पंजाबी में एक बहुत बोला जाता है, मैं पंजाब, आई एम अ पंजाबी, सो पंजाब में बहुत बोला जाता है हौसला, ईंधन, बदला। एंड ऑन लूप रिपीट किया है ये अजीत दोवल के कैरेक्टर ने। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि जो मेरा हौसला है वही मेरा ईंधन है, ईंधन इज द फ्यूल, और वही मुझे बदला दिलाएगा। तो बदला मेरा हौसला बढ़ाता है और हौसला मेरा बदले का फ्यूल करता है। हौसला, ईंधन, बदला। एंड द कैरेक्टर रिपीट्स दिस एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन दिस प्रोमो। इतना जबरदस्त है कि ये जो नया भारत है ना, एक वुंडेड सिविलाइजेशन कहा जाता है भारत को। एंड बिल्कुल जसकीरत सिंह रांगी, दिस इज द बैक स्टोरी ऑफ रणवीर सिंह कैरेक्टर, जो कि इस समय इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है इनके पूरे बलोच गैंग के अंदर। हमजा कैरेक्टर जो बना हुआ है, उसकी बैक स्टोरी क्या है? उसकी बैक स्टोरी कुछ पंजाब से रिलेटेड दिखाई है। आई एम गेसिंग कि वो जो पंजाब में पूरा 1984 में हुआ था, उसमें प्रोबेबली ही लॉस्ट हिज फैमिली और समथिंग, और फिर एक स्टेज थी जब इनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया था। अननोन गनमैन कौन है ये वही लोग हैं जो या तो जिंदगी को में कोई पर्पस नहीं था, या कन्विक्टेड थे, या जेल में थे, एंड दे वर गिवन अ पर्पस। सच अ मास्टर स्ट्रोक अगर आप देखो बाय अजीत दोवल एंड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज के, ऐसे लोगों को हम एक पर्पस देते हैं, यू नो, वी नीड सच पीपल। तो एक बड़ी कमाल की चीज होती है कि जो कन्विक्टेड लोग होते हैं, जो कुराफाती होते हैं, जो कई बार क्रिमिनल होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये देखिए हौसला, ईंधन, बदला। आपको बताऊं मैं, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया जो बसाया है, ऑस्ट्रेलिया वाज एक तरह से काला पानी फॉर द कन्विक्टेड पीपल इन इंग्लैंड। जो ब्रिटिशर्स कन्विक्टेड होते थे, चोर, उचक्के, लफंगे, मर्डरर्स, Are you serious? या दैट इज हाउ ऑस्ट्रेलिया वाज क्रिएटेड। The story resembles even for US, क्योंकि यूएस में भी तो इन्हीं लोगों को भेजा जाता था जब when Britain ऑस्ट्रेलिया was तो going पूरा to यही war. था। ऑस्ट्रेलिया तो लीव असाइड द अब्रोजिनीज व्हिच वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में आप बताऊं मैं, सिडनी अगर आप जाओ तो लंदन की मिरर सिटी है, स्ट्रीट्स के नाम तक सेम है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड ऑल एब्सोल्युटली सिमिलर इन दैट सेंस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को बसाया था इन्हीं कॉन्विक्ट्स वगैरह ने कि भाई इनके पास कुछ नहीं, इनको वहां पे एक तरह से काला पानी पे भेजो, वहां ये बसाएं, वहां इनसे कंस्ट्रक्शन कराओ, वहां इनसे काम कराओ। एंड टर्न्स आउट दीस कॉन्विक्ट्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। भाई अच्छा शहर बसा लिया उन्होंने और एक बहुत कमाल का देश बना लिया ऑस्ट्रेलिया। तो इन कन्विक्टेड या फिर हालात के मारे हुए, आई एम नॉट सेइंग जस्ट कन्विक्टेड, हालात के मारे हुए लोग का यूज कैसे किया जा सकता है देश के लिए, दैट इज द मास्टर स्ट्रोक इन दिस। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी जब ये आज हम लोग बहुत तारीफ करते हैं करंट होम मिनिस्ट्री की, एंड अमित शाह हैज डन अ टेरिफिक जॉब ये रेड कॉरिडोर खत्म करने में। मैंने आपके शो पे ही बताया था कि बहुत लोगों को पता नहीं है, सरकार ने स्कीम्स निकाली थी कि अगर आप रिपोर्ट करते हो कोई वेपन आपके गैंग के पास है, कट्टा आके दे जाओ, 20,000 रुपए ले लो।
AK-47 आके दे जाओ, 50,000 रुपए ले लो, रिपोर्ट ऑन योर गैंग, गेट अ जॉब, अपने गैंग वालों को पकड़वाओ और 6 महीने की स्किल ट्रेनिंग एंड वील सेटल यू इन अनदर प्रोफेशन। तो आप क्या करते हो फिर कि एक उनको ऑलिव ब्रांच भी दे रहे हो कि भाई मैं तुम्हें मेन स्ट्रीम में ला सकता हूँ, फूट भी डालो जरा इनमें। तो ऑपरेशन धुरंधर एक तो दो पर्पस है इसकी, दो धारी तलवार है, एक तो भाई दुश्मन की बैंड बजाई और एक आपने अपने लोगों को यूज किया। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। आपने क्योंकि नक्सल वाला मेंशन किया इसलिए मैं बता दूं, ये रिवाइव ना हो जाए नक्सलिज्म वाला वापस किसी स्टेज पे, उसका परमानेंट इलाज कैसे किया हुआ है, जो नक्सल एरियाज हैं वहां पे हेवी तरीके से दे आर इंडस्ट्रियलाइजिंग द एरिया सो दैट दे डोंट गो बैक, नो दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए, या फिर कोई कारण नहीं होगा। अगर जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप जैसे रायपुर देख लीजिए, रायपुर वाज वंस अपॉन अ टाइम नक्सल का एरिया होता था, नवीडिया के वो लग रहे हैं वहां पे, डेटा सेंटर्स लग रहे हैं बड़े बड़े। I just went to Raipur a couple of weeks back, and trust me, it has changed like anything. I mean, and people don't have time. People are running for job because obviously, इतनी सारी jobs हैं या जो भी है, तो people want to get employed there. तो वो जो खुराफाती दिमाग है ना, खाली दिमाग शैतान का। तो जब खाली दिमाग रहेगा ही नहीं, they are busy with earning money, getting their kids educated and things. They have looked for a permanent solution, which is, I think, goes miles and miles in the objective. जी. प्लस इसमें जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, जो कि आई थिंक इलियास करके कोई था जो आईएसआई का एजेंट था। Oh my God, he is cracking that role like anything. मैं जो मेरे लास्ट धुरंधर देखी थी, तो उसने यहाँ पर एक बहुत खराब मेमोरी हम लोग को याद दिलाई कि हमने मुशर्रफ के दस्तरखां पे एक भारतीय काफिर का सर लटकाया था, अब हम मुरीद के पे एक और सर लटकाएंगे। तो मुरीद के सुनते ही ना एक चेयर आ जाती है, बिकॉज मुरीद के कोई हमने ब्लास्ट किया था अभी ऑपरेशन सुखदेव। हाँ, तो हम कहां से कहां आ गए हैं आप सोचिए। जिस मुरीद के का नाम ले रहे हैं, इसी को पीक डिटेलिंग लोगों ने कहा बाय आदित्य दर, कि मुरीद के का नाम लिया और मुरीद के को ही हम ठोक के हटे हैं अभी। एंड ये भी किस तरह से इसका इलियास का भी बैंड बजा था, ये भी एक कमाल की कहानी होनी चाहिए इसमें। प्लस जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, अशरफ चौधरी या क्या नाम है उसका, असलम चौधरी, उसका भी काम तमाम जो हुआ था वो तालिबान के जरिए हुआ था। तालिबान जो खड़ा हो गया था, तहरीके तालिबान वर्सेस जो उधर का तालिबान है, उसके जरिए हुआ था। हाउ इंडिया आफ्टर 26/11, इनफैक्ट इसकी स्टार्ट तो प्लेन हाईजैकिंग से हो गई थी, बट इसको जो पुश मिला 26/11 के बाद और 2014 के बाद नेक्स्ट लेवल पे गया। कैसे भारत ने पाकिस्तान को बांधा है नॉट्स, एक तरफ से बलूचिस्तान, एक तरफ से तालिबान। बलूचिस्तान का नाम ले दिया प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट की स्पीच में, आपको याद होगा 2016 में ही मेंशन्ड बलूचिस्तान के कॉज को। एंड तालिबान तो भाई पाकिस्तान वाले रोते ही रहते हैं, सब इंडिया ने कराया है, ये भी इंडिया ने कराया है। बलूचिस्तान इनको मारता है तो कहते हैं इंडिया ने कराया है, तालिबान इनको मारता है तो कहते हैं अरे ये तो इंडिया ने कराया है। तालिबान ने अभी नूर खान एयरबेस ठोक दी, इनकी मजे मजे में ठोक दी, नेट प्रैक्टिस की तरह ठोक दिया। मैं तो ये देखता हूँ कहाँ हंसी आ रही थी कि मतलब ऐसे गजा के ठोका था कि जैसे वो ना वॉक पे निकले हुए। मतलब एक कंट्री जिसकी कोई इतनी खास एयरफोर्स नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने मजे मजे में नूर खान एयरबेस ठोक दी। और तो अब ये जो पाकिस्तान घिरा है, इमेजिन दिस, 26/11 के बाद मुझे वो शर्मनाक दिन याद आता है, शर्मल शेख अग्रीमेंट। मुश्किल से 5 महीने बाद जो मनमोहन सिंह साइन करते हैं और उसमें अग्री कर लेते हैं, हाँ जो ये कश्मीर में कर रहे हैं हम वही बलूचिस्तान में कर रहे हैं, टेरर होने के बाद भी टॉक्स शुड कंटिन्यू। दैट शर्मल शेख अग्रीमेंट जो इंडिया का पाकिस्तान से था, मई 2009 की बात कर रहा हूं मैं, 26/11 होता है 2008 में, and May 2009 में we do a Sharm el-Sheikh agreement which is considered the worst, lowest point of Indian diplomacy. वहां से to today where BLA is hammering Pakistan, BLA says बलूचिस्तान अलग होना है, to Taliban is hammering Pakistan, we've come such a long way. और ये जो खास तौर से कई बार जो जेनजी वाले होते हैं जिन्होंने मोदी जी को ही देखा है एज प्राइम मिनिस्टर largely, they don't know this story, they don't know क्या हाल था तब 26/11 के बाद। लोग बोल रहे थे आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट कर रहे थे। शाहरुख खान कह रहा था मैं आईपीएल खेलना है, आई नीड पाकिस्तानी प्लेयर्स इन आईपीएल 2009 में। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट टाइप की पिक्चरें बन रही थी। जस्ट इमेजिन दिस, कैसे व्हाइट वॉशिंग चल रही थी उस टाइम। 2 धुरंधर 2,
तो अभी मेरा ख्याल है द मेल्टडाउन मस्ट हैव स्टार्टेड बाय नाउ। ये जितने यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो जख्म से डरते हैं और सब है, उनका मेल्टडाउन स्टार्ट होने जा रहा है। अ ब्यूटीफुल ट्रेलर, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, दैट्स वेयर वी आर। एक जो इसका पंचिंग लाइन है, एंड पीपल हम्म, हैव ये लिखा हुआ है, द रिवेंज, द सेकंड हम्म, पार्ट, द रिवेंज, या, धुरंधर। लोग कहते हैं बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेने के अलग अलग फॉर्म है। एक बदला होता है कि आप जाके इमीडिएटली मार के आ जाओ, बट द रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, एंड द रिवेंज इज यू ग्रो योरसेल्फ सो बिगर कि या, सामने वाले का हौसला पस्त हो जाए। तीसरा ये है कि सबक सिखाना भी जरूरी होता है, करण, बिकॉज द क्लोजर डजंट कम इफ, अगर आपने सबक नहीं सिखाया। देखिए, और भारत ने इन तीनों चारों स्टाइल में काम किया है। फाइनेंशियली वी आर स्ट्रॉन्गर, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो मैच। व्यूअर्स को एक एक सीरीज और है जो अगर व्यूअर्स ने नहीं देखी हुई है, होमी भाभा से लेकर अभी तक का वो है, हमारे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो करवाया था, दैट इज सारे जहां से अच्छा। आई जस्ट हैपन टू स्किप ऑन दैट, हैपन टू कम वेरी टू नाइस, दैट, राइट। या, सारे जहां से अच्छा में होमी बाबा की डेथ सिर्फ 15 मिनट की लेट इंटेलिजेंस की वजह से हुई थी, 15 मिनट की। बाय द टाइम दे गॉट द इंफॉर्मेशन ही वाज ऑलरेडी इन द फ्लाइट। ओके, द बिल्कुल। नेम वाज यूज्ड एज मशरूम रैबिट, जो निकनेम यूज किया हुआ था। आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स, जनरली मैं बहुत कम देखने का मौका नहीं मिलता है, टाइम और समय नहीं होता है हम लोगों के पास में। वी आर इन द न्यूज इंडस्ट्री, तो यू नो हाउ इट इज, बट दैट इज वन आई थिंक आई वुड रियली रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू गो एंड वॉच दैट। दैट इज द इंटेलिजेंस में कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको, किस तरीके से काम करना पड़ता है। यू जस्ट गो एंड वॉच दैट। एंड के एन राव, द वे ही एस्टैब्लिश्ड रॉ, या, उसमें जस्ट एक झलकी है, ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियली, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई जस्ट गॉट डिविएटेड, सॉरी। नहीं नहीं, फाइनेंशियली बहुत वी अच्छा पॉइंट आपने बोला। मैं जरा इस पे जरा ग्रो आर, करना चाहूंगा, बिकॉज ये जो कहानी है ना गायत्री जी, एंड जो आपने लुक दिखाई अभी माधवन की, हु इज प्लेइंग अजीत दोवल जी, इट इज एक्चुअली अजीत दोवल्स स्टोरी एक तरह से अगर मैं देखूं। इट इज हिज मिशन, हिज फ्रस्ट्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक मिनट। अजीत दोवल कौन है? 1979 के आसपास ये पाकिस्तान में जाके 6 साल रहते हैं एज अ बेगर। एक हजाम की दुकान के बाहर रहते हैं ताकि बाल के सैंपल्स कलेक्ट कर सके, और उसमें ये पाते हैं कि रेडिएशन बहुत हाई है। दैट मीन्स पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ही रिपोर्ट्स इट टू मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इज एंटी राव, ही इज एंटी के एन राव, आपने जिनका नाम लिया। के एन राव गोज टू मोरारजी देसाई, सेज हमारे वहां एजेंट्स हैं, लेट्स डू समथिंग, हमें पाकिस्तान को रोकना है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। इजराइल कम्स अप विद दिस इंटेलिजेंस। इजराइल इज लाइक, पाकिस्तान को न्यूक्लियर मत देना, ये एक इस्लामी बॉम्ब बनेगा, ये गड़बड़ करेगा। इंटेल आती है, इजराइल का उस जमाने का जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिखता है मार्गरेट थैचर को कि लिसन, पाकिस्तान इज कमिंग विद एन इस्लामी बॉम्ब, दे आर इन क्लोज टॉक्स विद गद्दाफी। वो उनको उनका एंगल समझा रहा है। कल को गद्दाफी के पास आ गया न्यूक्लियर बॉम्ब, ये रीजन हमेशा के लिए डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अजीत दोवल रिक्वेस्ट्स मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई से नहीं नहीं, मैं तो गांधीयन हूं और रॉ की बात मैं क्यों सुनूं, रॉ तो इंदिरा गांधी की फौज थी, उससे वो हमारे पे नजर रखती थी इमरजेंसी के दौरान। जस्ट लेट दैट सिंक इन। इसके बाद अजीत दोवल क्या करते हैं, इजरायली से टच में आते हैं, ही हैड कनेक्शंस ऑल ओवर। इजराइल कहता है कि हम लोग हमला करते हैं। अच्छा, 1981 में इजराइल इराक न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा था, इजराइल इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब करता है, इराक न्यूक्लियर नहीं बन पाता है। इजराइल इज सो प्रोएक्टिव। अभी ईरान पे भी इन्होंने बॉम्ब किया 6 महीने पहले, यूएस और उन्होंने, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर, एक इस्लामी देश के पास न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसके बाद अजीत दोवल मोरारजी देसाई से कहता है कि आप कुछ मत करो, मैं इजराइल से टाई अप करके इस पे करने की सोच रहा हूं। अजीत दोवल या के एन राव? अजीत दोवल, Ajit Doval, Ken Rao, whoever. I mean, they're working as one. That time it was के एन राव जी, हाँ। Yeah. No. Ajit Doval was in Pakistan. Ajit Doval was not हाँ, heading. Ken Rao was his boss. yeah. Now, what happens? Morarji Desai, and this is very famous as a story or sab jagah. Morarji Desai on a phone conversation with Ziaul Haq. Ziaul Haq बड़ा reach out कर रहा था, बातचीत कर रहा था. Tells him everything. कि जी हमें पता है आप क्या कर रहे हो, हमें सब पता है, हमारे पास सारी निगाहें हैं। Hundreds of raw agents get killed. अजीत दोवल comes back, पाकिस्तान gets alerted, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान टल जाता है 10-15 साल तक वहां से।
Then what happens? The worst is this. 1988 पाकिस्तान को अमेरिका बताता है आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला हो सकता था. बेनजीर भुट्टो does an agreement with राजीव गांधी and राजीव गांधी stupidly agrees 1988 में एक agreement कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला नहीं करेंगे और कोई भी मूवमेंट होगा तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे. And that is when they do the nuclear test immediately after that. And then फिर बनते हुए we never got this advantage. तो अजीत दोवल is nursing that hurt कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज वर निग्लेक्टेड. और धुरंधर 1 में एक लाइन बोलते हैं अजीत दोवल, किस्मत की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक दिन बदलती है और हौसला रखना होता है. वी हैव टू वेट फॉर आवर टाइम. वो टाइम आता है उस दिन के लिए, उस दिन से पहले मत बिखरो. तो ये जो हौसला ईंधन बदला है ना, ये वो वाली कहानी. और आपने एक बात कही अभी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि क्या बदला होना चाहिए. मैं बदले के भाव से नहीं बात करता, पर एक जस्टिस के भाव से बात करता हूं. अगर हम महाभारत देखें, जिस जंघा को पीटकर दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को यहां बिठाओ, वही जंघा टूटी. पिन पॉइंटेड वही जंघा पे एंड में वार किया भीम ने और वो जंघा ही टूटी. मतलब आप कार्मिक जस्टिस देखिए जरा. जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी के बालों को, केशों को खींचा था, वही हाथ धड़ से कट के अलग हुआ. तो जस्टिस तो बदला कहो, उसको जस्टिस कहो, एक कार्मिक साइकिल तो पूरी घूमी है. मैं अगर महाभारत के टाइम की बात, ये जो हर्ट होता है वो तब तक शांत नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लोजर, कि मतलब शांति तब तक नहीं मिलती है जहां से दर्द आया है. जब तक उसी जगह पे वापस उसी वहीं पे जाकर आपको शांति मिलती है, जब तक वो चीज क्लोज नहीं हो जाती है. आपने बोला हाथ, जब तक वो हाथ, जिस हाथ से उसने हाथ लगाया था द्रौपदी के केशों को, बालों को, वही हाथ अलग हुआ, वही हाथ का टूटना जरूरी था. नहीं तो वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि वहां से वो इंटेंस एनर्जी जो आई थी कि इस हाथ से इसने मुझे हिम्मत नहीं इससे हाथ लगाने की. इसको बोलते हैं कार्मिक क्लोजर बोल लीजिए या इमोशनल क्लोजर बोल लीजिए. ह्यूमंस हैं तो हमारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. बट प्रतिशोध के भी बहुत तरीके हैं, और प्रतिशोध का एक तरीका है अननोन गनमैन एंड पाकिस्तान की तबाही. क्योंकि 70 साल जब से ये 1947 में क्रिएट हुए हैं, तब से इन्होंने जीना हराम कर दिया. इनकी औकात नहीं थी. बाय द वे, इन्होंने अपने आप को खुद भी बर्बाद करके रखा. जितना फोकस और टाइम एनर्जी इन्होंने भारत पे इन्वेस्ट कर दिया, भारत को नीचे करने के लिए, एक टर्माइट की तरह, एक दुश्मन की तरह, ठीक है, एक बैकस्टैबर की तरह, उतनी एनर्जी अगर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट में लगाई होती तो दे कुड हैव बाईपास्ड अस. बिकॉज जो रिसोर्सेस इनके पास थे, जो एडवांटेजेस इनके पास थे, वो भारत कई जगह पे उतने एडवांटेजेस नहीं है. पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चरल लैंड सिंधु वाला इनके पास चला गया. दैट कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/3 ऑफ देयर लैंड. रिसोर्सेस इनके पास बलूचिस्तान में भरे पड़े हुए हैं. बट नहीं, क्योंकि बदला लेना था तो बदले की भावना में खत्म हुए. भारत ने अपना ये किया कि हम बढ़ते भी रहे और इनको थप्पड़ भी मारते रहेंगे. अब जी नहीं बिल्कुल. एंड जिनकी डॉक्ट्रिन ये हो, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, धुरंधर 1 में भी ये बताई गई, राइट आफ्टर 1971 दैट वाज द स्ट्रेटजी. और जो मुशर्रफ वाली बात मैंने कही कि मुशर्रफ के उस पे हमने ये किया था, इसमें एक तरह से मुशर्रफ के टाइम, मुशर्रफ ने जो धोखा दिया था 99 के टाइम पे जब लाहौर बस यात्रा चली, एंड सौरभ कालिया जी के साथ जो हुआ था, जो घिनौनी हरकत हुई थी, वेयर ईच एंड एवरी बोन वाज ब्रोकन, पंचर्ड, जो इन्होंने सैनिक के साथ हमारे किया था. और उनके जो पिताश्री हैं, उन्होंने बात बोली भी थी कि मुशर्रफ की बातचीत से नजर आ रहा है कि मुशर्रफ ऑर्डर्ड फॉर दिस. क्या क्या हुआ है बर्बरता हमारे साथ, एंड हाउ कुड वी टेक इट. मुझे एक गुस्सा, एक क्रोध आता है अपने ऊपर, अपने पूर्वजों पे भी उन्होंने कैसे ले लिया ये. हाउ वर वी सो क्वाइट टिल 2012 तक. कैसे हम इनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे, कैसे इनके आर्टिस्ट को अलाउ कर रहे थे, कैसे मुशर्रफ यहाँ पे काउच विद कोयल पे आता था. मुशर्रफ के साथ क्रिकेट मैच में हम वेलकम करते थे, गांगुली बैट देता था, धोनी मुस्कुराता था जब वो कहता था अरे धोनी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे. एंड इज किलिंग आवर सोल्जर सौरभ कालिया देयर, पंचरिंग ईच नर्व ऑफ हिज बॉडी. जो उसने हरकत करी जेनीवा कन्वेंशन किनारे, और हम एंटरटेन कर रहे हैं. शाहरुख खान डांस कर रहा है इनके साथ. एक्चुअली क्या है ना, इनको कभी भारतीयता थी नहीं इनके अंदर, नेवर. चाहे वो कांग्रेस की पूरी सरकार रही हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट की रही हो, इनको दे डोंट फील द पेन ऑफ देयर ओन ब्लड. आफ्टर ऑल वी आर ऑल कनेक्टेड बाय ब्लड. ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड बाय, ऑल द इंडियंस आर कनेक्टेड बाय ब्लड. इनको वो अंदर से खून का दर्द महसूस नहीं है. और उनके लिए खून बहुत मायने रखता है. उनके लिए खून बहुत ज्यादा मायने रखता है. हमारे लिए, हमारे यहाँ के वो खून को पानी में मिला के पी गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. Otherwise, when they are doing that to Kalia, how could
क्या ये क्या गांगुली को नहीं पता था या धोनी को नहीं पता था? They could have simply refused that we are not going to entertain him. या बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे को लेकर। द ग्रीड या इन द इंडियन सोसाइटी, इट ओवरराइड्स ऑल आर आइडियोलॉजी, एवरीथिंग। एवरीथिंग। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अजीत डोवल हु इज अ लेजेंड, उनको नहीं छोड़ रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी और अपने व्यूज के चक्कर में। हाउ कुड यू टारगेट अ पर्सन हु इज बीन, आई मीन, सो डेडिकेटेड टू द कंट्री, जिसने पूरी जिंदगी, आज भी 80 साल की उम्र में बहुत आराम से, आई एम श्योर ही हैज मेड अ गुड फॉर्च्यून फॉर हिमसेल्फ, वो आराम से बैठ के रिटायर हो सकते हैं, बट ही स्टिल वर्किंग एट 80 इयर्स ऑफ एज। कितने लोग हैं 80 साल की उम्र में जो अपनी खटिया से भी नीचे उतर कर काम करने नहीं जाते हैं? आई नो पीपल, करण जी, हु वुड से बेटा हम देशभक्त हैं, हम ये हैं वो हैं, एंड आई विल जस्ट टेल देम आप कुछ नहीं कर सकते, आप आसपास के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं ना, गरीब बच्चों को। नहीं बेटा, हमारी कमर में दर्द है, हमारी टांग में दर्द है, आई अंडरस्टैंड सम पीपल डू हैव, बट उसको ओवरकम करके अगर आपके अंदर जज्बा इतना स्ट्रांग है भारतीयता का, देश के प्रति, तो आई एम श्योर यू कैन ओवरकम लॉट ऑफ अदर ऑब्स्टिकल्स व्हिच आर वेरी ह्यूमन इन नेचर एंड मैनेजेबल इन नेचर, राइट? तो सॉरी आई गेट डिविएटेड अ बिट, सॉरी। नो 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 नो, इट्स नाइस। अजीत डोवल जी की जब मैं पूरी लाइफ देखता हूँ ना, आई मीन सो मेनी इम्पोर्टेंट एपिसोड्स। एक बहुत बड़ा किस्सा उनका वो भी है, जब पीक पे चल रही थी इंसर्जेंसी पंजाब में, तो एक अंदर जब पूरा हमारे गोल्डन टेम्पल पे कब्जा भी था, सब कुछ था, तो एक आईएसआई एजेंट आए थे जो कि हथियार ले लिए थे उन्होंने, और कहा था लाओ मुझे हथियार दो। अंदर पिंटा जो थे इनके सरगना उस टाइम पे ग्रुप के, उस पे थे, और कहा मैं उनको दूंगा। टर्न्स आउट वो जो आईएसआई एजेंट थे वहां पर, वो अजीत डोवल ही थे। Ajit Doval had masqueraded as an ISI agent and diffused the situation in Golden Temple. So this life, right from Jammu Kashmir to Punjab to Pakistan में रहना to Operation सिंदूर तक यहाँ आना, he has seen it all. And मैं बस ये चाहता हूँ कि इनके लाइफ टाइम में और इनके रहते हुए ऊपर पाकिस्तान के हिस्से होने चाहिए. That will be the ultimate tribute to his life. पाकिस्तान का, I agree. I want that to happen. उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मकसद भी है अगर देखा जाए तो। मतलब एक सक्सेस स्टोरी होगी ये, सक्सेस स्टोरी तो वैसे ही है, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव हिम, बट मैं चाहता हूँ व्हाइल ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेक्स्ट ईयर और टू व्हाटएवर, पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए ये, पाकिस्तान के कुछ और हिस्से होने चाहिए. बांग्लादेश तो हिस्सा बना, एक नालायक हिस्सा बना वो अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट हिस्सा बना, एक बात माननी पड़ेगी, 2 हिस्से हुए पाकिस्तान के. तो वो एक चीज है. दूसरी चीज इसमें जो मुझे बहुत कमाल की लगी, दिस कैरेक्टर जो है रणवीर सिंह का, इसका नाम है जसकीरत सिंह रांगी. नाउ इंटरेस्टिंगली उरी पिक्चर जो आई थी उसमें भी एक कैरेक्टर का नाम बताया था कि माय हस्बैंड, देयर इज अ फीमेल इन दैट, फीमेल ऑफिसर इन दैट मूवी, शी सेज माय हस्बैंड जसकीरत सिंह रांगी. तो नाउ पीपल आर सेइंग उसमें भी यही नाम, इसमें भी यही नाम. ये एक धुरंधर का पूरा एक वर्स बन रहा है. एक तो वाईआरएफ का स्पाई वर्स है जो कि बेहुदा है बिल्कुल, पठान एंड टाइगर टाइप की घटिया फिल्में हैं, but this shows कि they are building something amazing, and maybe it doesn't stop at Dhurandhar 2. there are rumors कि एक धुरंधर 3 का भी फिल्म के एंड का एक पोस्टर है जो कि ऑलरेडी लीक हो गया है. we don't know, we can't confirm that कि there will be a Dhurandhar 3 also. I really wish ये आए right up till सिंदूर की बात हो, because ये चलता रहना चाहिए, because हो सकता है क्या है, फैक्ट्स भी आ रहे हैं, देशभक्ति भी बढ़ा रहा है ये, इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर, देख रहे हैं, एंड एंटरटेनिंग भी है, बहुत कमाल के, टेक्निकली भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसको. इट्स 3 hour 55 minutes लॉन्ग. गायत्री जी, कैन यू इमेजिन? सेकंड वाली भी, सेकंड वाली आज तक की सबसे बड़ी, 3 घंटे 55 मिनट, पिछले पता नहीं कितने सालों में सबसे बड़ी है. फर्स्ट वाली 3 घंटा 30 मिनट की थी, 3 घंटा 55 मिनट है ये. और बाय द वे हॉल्स आर ऑलरेडी बुक्ड, दे हैव आई थिंक ऑलरेडी they've started the booking. मैंने सुना है कि ऑलरेडी दे हैव क्रॉस्ड देयर, व्हाट यू, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक मेकिंग इसका. चार्जेस ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं. मेरे को तो सुनने में ये आ रहा है कि इतनी एडवांस बुकिंग चल रही है, मुझे लगता है कि मुझे लाइन में लगना पड़ेगा. नहीं, ये द क्रेज, ऐसा एंटिसिपेशन आज तक आया ही नहीं. एंड द बेस्ट थिंग इज कि ट्रेलर लिव्ड अप टू इट, बिकॉज जब इतनी एक्सपेक्टेशंस हो, तो यमी गौतम का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया अभी. ऑब्वियसली शी इज बायस्ड बिकॉज हस्बैंड की फिल्म है, बट स्टिल शी सेड
you know, and she said, I'm blown away by the film. And she also said कि एक होता है कि इतना मत बोलो कि भाई एक्सपेक्टेशंस और होगी, फिर एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप टू हो सकता है ना हो. शी इज लाइक एक्सपेक्ट करो जो करना है, ये तब भी उसको पार करेगी. सो कॉन्फिडेंट, यू नो. तो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव इन द प्रोडक्ट. एंड फीलिंग इतनी रियल है ना भारतीयों के लिए कि भाई जो हमने रिवेंज लिया उसको एड्रेस किया है, तो आई थिंक बहुत प्योर इमोशन है इसके अंदर. दिस शुड बी अ वेरी बिग सक्सेस. दैट्स हाउ आई सी इट. एक चीज और है, क्योंकि आपने रिवेंज की बात की, जी, राइट. देखिए करण जी, अगर आपने रिवेंज नहीं लिया है ना, तो आप अपने परपेचुएटर को दोबारा करने का भी मौका दे देते हो, राइट. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक तो हो गया जस्टिस, बराबर करना. एक होता है अगर आपने नहीं किया तो वो आपको कमजोर समझकर आकर फिर से लड़ने की, मारने की कोशिश करता है, राइट. वो क्लोजर भी बहुत जरूरी हो जाता है. अगर आपने पलट के जवाब नहीं दिया तो वो उसकी हिम्मत फिर से हो जाएगी आप पर फिर से वार करने की. इसलिए रिवेंज भी जरूरी हो जाता है. जी. 4 शब्द तो बहुत पुराने हैं ना हमारे रामायण से. भय बिन होए ना प्रीत. तो जब तक भय नहीं होगा तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है. वो दूसरा, आज क्यों यूएस की हिम्मत है ईरान पे हमला करने की, नॉर्थ कोरिया पे नहीं है हिम्मत करने की. नॉर्थ कोरिया ने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गया. और बाय द वे वो इसके मीम्स इतने मजेदार आ बहुत रहे हैं बहुत मजेदार ना. है. वो बोर हो रहा है पीस से. हाँ, मुझे बोर हो इन्वॉल्व रहा करो भाई. है. मुझे भी इन्वॉल्व करो. बट ही इज अल्टीमेट. ही इज अल्टीमेट बाय द वे. वेयर ईरान मिस द बस. अगर मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दे कुड नॉट डेवलप अ न्यूक्लियर. इतने सालों तक आप करते क्या रहे भाई? यूरेनियम इनरिच कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप नहीं बना पाए न्यूक्लियर. बना देना चाहिए था ना आपको. भारत ने बनाया ना. कितने सैंक्शंस, कितनी सैटेलाइट इमेजरी. परमाणु इज अ ग्रेट फिल्म व्हिच शोज दैट फाइनली वी डिड बिकम न्यूक्लियर. थैंक गॉड वी बिकेम न्यूक्लियर. आज उसी देश पे हमला नहीं कर पा रहा ना यूएस, हिम्मत नहीं कर पा रहा जो न्यूक्लियर है. तो भय बिन होए ना प्रीति, तो एक बहुत पहले बात कही थी कि पाकिस्तान को एक हमेशा एक कॉस्ट होनी चाहिए ऑफ डूइंग एनी मिस एडवेंचर. कि आपने एक जिंदगी ली, आपके इतने तबाह हुए, इतनी बेस तबाह हुई, इकोनॉमी इतना पुशबैक हुई, ये हुआ, तब वो करना बंद करेगा. अदरवाइज उनके लिए तो नेट प्रैक्टिस है ये. उनका मानना है ये अरे हिंदू है इनको मार दो, क्या कहेंगे. यही तो माइंडसेट को चेंज किया है आफ्टर 2014. एग्री. तो आई थिंक इसमें अच्छा. और एक और बात आपको बताऊं, व्हाइल वी वर एट इट, बॉलीवुड की भी. तो शाहरुख खान आज सुबह ट्वीट करते हैं, एक कोई फिल्म है, मुझे पता भी नहीं कौन सी फिल्म है, सूबेदार, शायद नेटफ्लिक्स या कहीं रिलीज हुई है, ऑफ अनिल कपूर. उसकी तारीफ कर रहे हैं. ही इज नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट धुरंधर. ही इज नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट धुरंधर 2. पूरा वर्ल्ड धुरंधर 2 की बात कर रहा है. शाहरुख खान सूबेदार की बात कर रहे हैं. पॉज. दुबई जो जाते हैं, क्योंकि इनके मैंने टेस्ट के बारे में बहुत कहानियां सुनी हुई हैं. सो व्हेन आई से अबाउट टेस्ट, पीपल शुड नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. और एक होता है स्ट्रेट, एक होता है बाई सेक्सुअल, एक होता है द अदर थिंग्स. तो जब ये दुबई जाते थे तो कहाँ कहाँ सर्विंग करते थे, तो वहां से भी तो डिस्टर्बेंसेस बहुत सारी आएंगी ना. दिक्कत तो ये भी है ना. पैसा इनकी मूवीज में कहाँ से आया, क्या लोगों को पता नहीं है? तो दिस इज जनता वेरी ने जो दिया. इंटरेस्टिंग. मैं ये कहता हूं दिखावे के लिए भी नहीं इन्होंने किया. इनमें से किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, एक चीज नहीं शेयर करी. आप सोचो आलिया भट्ट, वो हमेशा दिखती है अरे आई एम अ फैन ऑफ रणवीर सिंह आल्सो, वी गेट अलोंग सो वेल, वी वर्कड इन रॉकी रानी, इन गली बॉय. नॉट अ सिंगल मेंशन. इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, आप इग्नोर कर दे रहे हो. आप एक छोटी छोटी फिल्में जो फ्लॉप होती है उनके बारे में मेंशन करते रहते हो. इस बारे में सफा चट मैदान. ये जहाँ पे जी हजूरी चलाते हैं, जहाँ पे सलाम ठोकते हैं, वो बोलते हैं ना, वो 3 इडियट्स का थी, वो था पैंट उतार के क्या बोलते थे, हाँ, जहां पना तोहफा तुसी कबूल. ग्रेट हो, तोहफा हाँ, कबूल पना करो. तोहफा कबूल करो, जहाँ पे ये काम करके आते थे. तो वहां हिम्मत है इन लोगों की ट्वीट कर दें फेवर में. वहां से छापड़ नहीं पड़ेगा कि बेटा जो आ रहा है यहाँ से वो भी बंद हो जाएगा. वैसे वो भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं, फिर इनको क्या देंगे अगर इन्होंने भी अपने तेवर दिखा दिए. तो जहां एक्सपोज हो पना गया तौबा, एक्सपोज पूरा बुरी तरीके. बॉलीवुड. दैट इज व्हाई धुरंधर एक लैंडमार्क फिल्म है. जैसे कहा जाता था ना, शोले से पहले प्री शोले पोस्ट शोले एरा थी. एक्चुअली बॉलीवुड की प्री धुरंधर और पोस्ट धुरंधर एरा है. टोटली एक्सपोज्ड है ये पूरी लॉबी जो है आज, सन्नाटा इसके ऊपर. And nobody needs this lobby anymore. Nobody needs these fans. It's still going to be the highest grosser, much bigger than any of their films. तो
But it's a lot. what intrigues me is मेरी curiosity क्या है? How did they manage to get रणवीर for this movie? क्या ट्रिक इस्तेमाल की कि संजय दत्त आ गए? देखिए माधवन तो वर्क्स लेफ्ट राइट बोथ ही इज अ वेरी रिफाइंड एक्टर, तो वो बहुत आराम से काम करते हैं। बट वो रणवीर को कैसे लेकर आए, मैं आज तक सरप्राइज हूँ। बहुत कुछ चीजें बाद में निकल कर आएंगी। अच्छा किया इन्होंने रणवीर को लिया, पर मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, ही इज अ उससे गुड क्या एक्टर। किया ना, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वो तो है, बट साथ में इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो पूरी लॉबी है ना, इसमें से कुछ लोगों की घर वापसी भी जरूरी है, मेरा हमेशा मानना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस पूरे पूरे तबके को खत्म होना है, वो नहीं होगा, उन्हीं में से एक दो को आपको कोऑप्ट भी करना होगा। नाउ रणवीर हैज बीन अ करण जौहर इनसाइडर, यशराज का उठाया हुआ व्यक्ति। जब ये व्यक्ति इधर आता है ना, तो आपके बात का महत्व भी बड़ा होता है। एंड यूज देम, मेरा हमेशा मानना है, इज अ फेमस एक्टर, पॉपुलर फेस, यूज हिम टू फर्दर द कॉज ऑफ धर्म। इसमें क्या बुराई है भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड अब रणवीर सिंह कंफ्यूज हो गया है, रणवीर सिंह के समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ये नाराज है, ये खुश है। उसकी वाइफ ने नहीं डाला इतना कुछ धुरंधर के बारे में। कमाल की बात ये थी, पहली भी कोई और होती, शी वुड हैव गॉन गागा, रॉकी रानी को प्रमोट कर रही थी, गली बॉय को प्रमोट कर रही थी, धुरंधर पे बिल्कुल चुप थी, वो इतना कुछ नहीं बोला उसने। तो कुछ इनका तो भी गेम धर्म अंदर बहुत बड़ा हुआ है, क्या हुआ है वो हाँ, हमें वक्त बताएगा, कुछ तो हुआ है वेरी बहुत। इंटरेस्टिंग, मेरे वेरी पास इंटरेस्टिंग। ह्यूमर, मेरे पास जो जिन सर्कल्स में मैं इंटरेक्ट करती हूँ, कुछ एक तो न्यूज आई हुई है, बट मैं आई नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई वेट फॉर द राइट टाइम टू अच्छा, डिस्क्लोज इट। अभी नहीं बताऊंगी, हाँ कुछ बातें निकल कर आई हैं जी। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। करण और मैं मिलेंगे अगले शनिवार रविवार बिल्कुल 14-15 मार्च, और वहां पर हमारा लगेगा एक बहुत इंटेंस गेट टुगेदर, मंथन, यज्ञ, हवन, जो भी आप कहना चाहें। प्लीज आए, भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करें, स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स के लिए लिटरली फ्री है। प्लीज कम, बिकॉज वी रियली वांट टू लर्न फ्रॉम यू, वी वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, एंड इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस of learning and growing. Karan, these are the youngsters who are going to be the torch bearers for future. एब्सोल्युटली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आप मीटिंग देम। आई एम रियली yes, लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई आमने सामने मिले, हम लोग स्क्रीन पे तो मिलते ही रहते हैं, बट मिलते ही इट रहते वुड बी फन टू टॉक टू यू डायरेक्टली, तो प्लीज बी देयर। एग्जैक्टली। प्लीज बी देयर। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं पर इस कार्य में मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, हम मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई, जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे है वो यूपीआई है, और जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है वो स्कैन है पासेस के लिए। तो प्लीज रजिस्टर करें, और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आगे आए, धर्मांश दें, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।